हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप मुझे जानते ही हैं, मैं डॉक्टर दीपक। आज आप ही लोगों की डिमांड पे मुझसे बहुत से लोग कह रहे थे कि कुछ साइटिका के दर्द के लिए हमें कुछ एक्सरसाइज सजेस्ट करें। तो उसी सब चीज़ को देखते हुए मैं आज आपके सामने जो है साइटिका नर्व की जो एक्सरसाइज है, जो हमारे स्लिप डिस्क हो जाती है, उसके बाद जब हमारा पेन कूल्हे से होते हुए और जो है नीचे पैर तक जाता है, तो उसी की एक्सरसाइज को लेके आपके सामने आया हूँ। कुछ आसान 5-6 तरीके आपको मैं बताता हूँ, उनको आप करें। देखिए, साइटिका के दर्द की जो एक्सरसाइजेज होती हैं दोस्तों, वो कुछ एक्सरसाइजेज हमारा पेन हाथों हाथ कम भी कर देती हैं और कुछ बढ़ा भी देती हैं। लेकिन जब बढ़ाएंगी जब ही तो कम होगा। तो अगर कोई कोई एक्सरसाइज ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आ पा रही है प्रॉपर तरीके से, तो वो आके आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये किस तरीके से है। मैं आपको दोबारा से उसे बताऊंगा, या कमेंट बॉक्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, तब मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन पूरा प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। तो आप देखिए, जो हमारी लंबर वर्टिब्रा होती है, उसमें L4-5-6, L4-5 में नर्व रूट S1 जो होता है, वो कंप्रेस होने की वजह से जब डिस्क बल्ज हो जाती है तो उससे नर्व रूट कंप्रेस होता है, और वो हमारी साइटिका नर्व कहलाती है, जो S1 से होती हुई हमारे नीचे पैर तक जाती है। और जब वो हमारी कंप्रेस होती है तो हमें पेन भी होगा, पैरों में झंझनाहट भी होगी, सुन्नी भी होगी। तो देखिए, मैं आपको कुछ सिंपल सी उसकी एक्सरसाइजेज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लेट जाएंगे, और दोस्तों दिख रहा है ना आपको? ठीक है। लेट जाने के बाद थोड़ा सा नॉर्मल हल्का सा पहले वार्म अप कर लेंगे। ये पंजों को चलाएंगे इस तरीके से। 10-12 बार आपको ये पंजे हमें आगे पीछे चलाने हैं पैरों के। इसे राउंड में भी करेंगे, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। इससे हमारा थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा। ये इस तरीके से पैर चला। इसके बाद हम अपनी पहली एक्सरसाइज करेंगे। आपको अपने एक पैर को मोड़ना है इस तरीके से। आप अपना दूसरा घुटना इस तरह से भी रख सकते हैं अगर आपको दर्द है तो, और वरना आप अपना सीधा रखें और अपने पैर को छाती तक लाएं। ये इस तरह से। ध्यान रखें, आपको सिर्फ अपनी गर्दन इस तरह से नहीं उठानी है, गर्दन सीधी रहे। ये आप इस तरह से भी इसे पकड़ सकते हैं और इस तरीके से भी पकड़ सकते हैं। ठीक है। फिर सीधा करें, फिर लाएं, फिर खिंचाव दें अपनी तरफ हल्के हल्के, फिर सीधा करें, फिर लाएं इस तरीके से, इस तरह कर लें, चाहे इस तरह कर लें, फिर सीधा करें। इसी तरह हमें अपने दूसरे पैर से भी करना है सेम। ये देखिए, देख लीजिएगा। फिर सीधा करें, ये इस तरीके से लाएं, सीधा करें, फिर से लाएं। ये 5 सेकंड तक आपको होल्ड करके रखना है। चाहे आप 5 तक गिनती भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5। फिर सीधा करना है। दोनों पैरों से ये आपको 10-10 टाइम्स कम से कम करना है, और ज़्यादा पेन है किसी को तो 4 to 5 टाइम भी कर सकता है। इसके बाद आपको एक पैर अपना इस तरह से मोड़ के रखना है, और दूसरा पैर आपको हाथ अपने इस तरह से रखें, सीधे ऊपर लेके जाएं जितना जा सकता है इजीली। 1 2 3 4 5। फिर नीचे लाएं, फिर लेके जाएं सीधा ऊपर। 1 2 3 4 5। फिर ले आइए, फिर अगेन 1 2 3 4 5। फिर अगेन। ये भी आपको, जिनको ज़्यादा दर्द है 4 to 5, और जिनको दर्द कम है वो 10 टाइम्स करें।
किसी भी एक्सरसाइज में आपको अगर दर्द बढ़ रहा है, पैर नहीं उठ पा रहा है इस तरीके से ऊपर, तो जितना इजीली आराम से हो सकता हो उतना आराम से करें। और जैसे पैर नहीं उठ पा रहा है अगर किसी का, तो ज़बरदस्ती कोशिश ना करें। आप अपने सीधे डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, और उसके बाद उसी के जरिए आप वो अपनी एक्सरसाइज कराएं। क्योंकि कभी कभी खुद से एक्सरसाइज नहीं हो पाती, और दूसरा बंदा जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है, आपका डॉक्टर है, वो इजीली करवा देता है। इसी तरीके से आपको अपना इस पैर को सीधा मोड़ना है और दूसरा पैर सीधा करके ऊपर उठा के 1 2 3 4 5, फिर अगेन 1 2 3 4 5, ये सीधा रहे घुटना आपका। फिर अगेन 1 2 3 4 5, फिर नीचे ले आए। फिर इसी तरीके से अपने दोनों घुटनों को इस तरीके से पकड़ लीजिएगा और प्रेस करें अपने छाती की तरफ, फिर छोड़ दीजिएगा। जब आप प्रेस करें, पेट आपका दबेगा, सांस बाहर जाएगी। 2-3 सेकंड होल्ड करके रखें, फिर जब पैरों को छोड़ें तो सांस जो है दोबारा से लीजिएगा। फिर करके दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा। बहुत रिलीफ मिलेगा आपको इसमें। और आप अपना सिर थोड़ा सा इस तरह से उठा के और इस तरीके से ये एक्सरसाइज ये कर सकते हैं। इससे सारी दबी नसें जो हैं वो खुल जाएंगी आपकी। बहुत से पेशेंट ऐसे हैं, उनसे ये एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी, तो जबरदस्ती कोशिश ना करें। जी हाँ, आपको बता रहा हूँ मैं, जबरदस्ती कोशिश नहीं करें अपनी इस एक्सरसाइज को करने के लिए। ये उनके लिए है जिनके हल्का फुल्का पेन है। इसके बाद आप जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको मैं बताता हूँ। अपना एक पैर इस तरीके से रखिएगा और इसको यूं पास में लाते हुए सिर आपका सीधा रहे, और जितना आप खींच सकते हो उतना खींचें इजीली। ये देखिए, फिर से दोबारा से। ये भी आपको ज्यादा नहीं, 2 2 3 3 बार 5 बार आप कर सकते हो ऐसे ही दूसरे पैर से। ध्यान से देख लीजिएगा, सिर सीधा रखें। अब देखिए, आपकी पूरी नसें यहाँ से खींचती हैं। जो साइटिका नर्व है हमारी, वो पूरी तरह खिंचाव खिंचाव आता है उसमें, और हाथों हाथ दर्द में काफी रिलीफ आता है। इसी तरह से दोबारा से हम अ, एक एक्सरसाइज आपको और बताते हैं। अपने पैरों को इस तरह से मोड़ के, और ये हमारा पेल्विक एरिया कहलाता है। इसी से जो साइड में ये नीचे वर्टिब्रा है, यहाँ से ही हमारी साइटिका नर्व निकलती है। इस तरह से हम हाथ रखेंगे और अपनी सांस को बाहर निकालते हुए मुंह से, नाक से, और अपने ये पेल्विक एरिया को उठाएंगे और नाभि के एरिया के नीचे का जो एरिया है उसको प्रेस करेंगे। ये देखिए, आप देख रहे होंगे मेरा पेल्विक एरिया उठ चुका है। बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। ये भी आप 10 टाइम्स कर सकते हैं इजीली। इसके बाद आप देखेंगे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। इसके बाद आप
इस तरह से पैर रख के और इस तरीके से ये स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। ऐसे ही सीधा करके फिर दूसरी तरफ भी स्ट्रेचिंग करें। अब हमारा शरीर पूरी तरह रिलैक्स हो चुका है। एक्सरसाइज होने के बाद भी ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज होने के बाद भी आपको अपने पंजों को इस तरीके से चलाएं। ये बैक फॉरवर्ड बैकवर्ड और फिर करवट लेके बड़े आराम से और उठ के बैठ जाइए। देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। साइटिका नर्व कंप्रेस होती है हमारी। ज़्यादातर ऑफिस में हम रिवॉल्विंग चेयर पे बैठते हैं। रिवॉल्विंग चेयर पे बैठने के बाद जो है, बहुत देर काम करने के बाद हमें जब खड़े होते हैं तो लगता है कि हमसे खड़ा नहीं हो जा रहा और हम यूँ झुके झुके से रहते हैं। तो उसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। जब आप ऑफिस में रिवॉल्विंग चेयर से उठ के खड़े होते हैं तो डायरेक्ट सीधे खड़े नहीं होना है आपको। पहले हल्का सा आगे की तरफ बेंड हो लीजिएगा। ये हिस्सा जो है अपना इस तरीके से बेंड कर लीजिए। बेंड होने के बाद ये एक और ये दो और फिर आराम से खड़े हों। ये मैं ऊपर रख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। और फिर उठने के बाद जो है दोस्तों, आपको थोड़ा सा अपने दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है और पंजे से हमें थोड़ा सा ऊपर उठना है आगे इस तरीके से और फिर रिलैक्स होना है। फिर हमें इस तरीके से ये ये थोड़ा सा जो है ट्विस्टिंग दोनों साइड कर लेनी है। इससे हमारी सारी मसल्स ये रिलैक्स हो जाएंगी और हमें जो है, जो हम दर्द का सामना करते हैं उससे काफ़ी आराम मिलेगा। तो कैसा लगा आपको ये दोस्तों वीडियो मेरा? कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं। तो और भी आपके सामने मैं बार बार अपनी कोई ना कोई एक्सरसाइज की वीडियो लेके आता रहूँगा। कुछ एक्सरसाइज ये मैंने आज साइटिका नर्व को रिलैक्स देने के लिए आपको बताई हैं। इससे आपको डेफिनेटली 90% तो फर्स्ट एक्सरसाइज से ही आराम आना शुरू हो जाएगा। किसी किसी को थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, उसको जो है थोड़ा सा समय लग जाएगा, महीना डेढ़ महीना वो कंटिन्यू करें। जिसने ये एक्सरसाइज 3 महीने कर ली उसकी साइटिका 99.9% ठीक हो जाएगी। और अपने कुछ ये वाली एक्सरसाइज अपने डेली नियम बना के रखें कि आप इसे डेली करें, आपकी स्पाइन पूरी मजबूत रहेगी। जब स्पाइन हमारी मजबूत रहेगी तो ये दर्द वगैरह से हमें छुटकारा मिल जाएगा। आप सारे काम अपने झुक के भी कर सकेंगे, भारी वजन भी उठा सकेंगे, सब काम कर सकेंगे। तो दोस्तों, आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप अपनी दिनचर्या में आधा घंटा निकाल के, ये तो एक्सरसाइज 10 मिनट में ही हो गई, देखिए 10 मिनट निकाल के ये इस एक्सरसाइज को करें ताकि आपको अपनी कमर दर्द से छुटकारा मिल सके, पूरी तरह कमर आपकी सही हो सके। धन्यवाद, नमस्कार।